लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई और एआईएसए का प्रदर्शन सामने आया है। लाल बारादरी मस्जिद का दरवाजा बंद करने पर आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मस्जिद को सील किया है। जर्जर मस्जिद को सील किया गया है। बता दें कि इसी के चलते छात्र मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लाल बारादरी मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मस्जिद को सील किया है, जिसके बाद जर्जर मस्जिद को सील किया गया और अब कई छात्र नमाज पढ़ने की यहाँ मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आक्रोश साफ तौर पर छात्रों में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई एआईएसए का प्रदर्शन, लाल बारादरी मस्जिद का दरवाजा बंद करने पर आक्रोश है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मस्जिद को सील किया है। जर्जर मस्जिद को सील किया गया है। छात्र मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो नमाज पढ़ने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई और एआईएसए का प्रदर्शन। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, कल के बाद एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट है छात्रों का वो शुरू हो चुका है। हालांकि इसमें एनएसयूआई और जो समाजवादी छात्र सभा के जो छात्र हैं वो भी शामिल हैं। और चूंकि इनकी मांग ये है कि आप ठीक मेरे पीछे जो मस्जिद देख रही हैं जिस पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, इन लोगों की मांग ये है कि इस ताले को खोला जाए ताकि जो यहाँ के मुस्लिम छात्र हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ सके। हालांकि प्रशासन की अपनी दलील है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर खतरे से, चूंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर जर्जर हो चुकी है। देखिए यहाँ पर चूंकि छात्रों का जो दो गुट है उसमें विवाद भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए कि आप लोग समाजवादी छात्र सभा से हैं? मैं जी समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, और लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा मांग ये है, जिस तरह कल तानाशाही करके ये पवित्र रमजान माह में 100 वर्षों से ज्यादा ये लगातार जिस बताऊंगा, देखिए यहाँ पर विवाद बढ़ रहा है। चूंकि छात्रों का जो दो समूह है वो आमने सामने आ गया है। एक तरफ वो छात्र हैं जो, अच्छा ये बताइए आप लोग का क्या कहना है? चूंकि उधर के जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो फैसला है प्रशासन का गलत है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, अगर ये मंजिल क्षतिग्रस्त है तो कोई क्यों जाएगा? अभी दुर्घटना हो जाएगा तो कौन इसका लेगा जिम्मेदारी? जो हुआ है प्रशासन ने सही किया है। पूरा मामला क्या है, देखिए एक साल पहले क्या हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ होता था बगल में पीएमपी में, तो उस समय जो है प्रशासन ने रोक लगाई कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो जब ये रोक लगाई गई तब ये हुआ कि जो है इसमें या तो आप हमको कोई जगह दीजिए जहां हनुमान चालीसा की जाए, वरना नमाज को भी बंद कराया जाए। तो प्रशासन ने कहा आप जो है एक लेटर लिखिए जिसमें जो है आपका कुछ लड़के समर्थन दे रहे हो। तो हम लोगों ने लेटर लिखा जिसमें 250-300 लड़के समर्थन में थे। उन्होंने लिखा, मतलब समर्थन दिया कि जो है यहाँ पर जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या तो हनुमान चालीसा के लिए भी जगह देनी चाहिए। तब जाकर के वो वाला बोर्ड लगा 1 महीने बाद ही। आज का लगा बोर्ड नहीं है। ये बाहर से देखने में तो ये एक मतलब स्ट्रक्चर जो जी ये पूरा क्षतिग्रस्त है। अंदर आप इस वाले में अगर गए होंगे तो ये पूरा छत गिरी हुई है। ये छत कभी भी गिर सकती है। अगर ये छत गिरती है तो जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को दोषी माना जाएगा। लोग हैं भाई साहब, जरा इधर आइए, अपना नाम बता दीजिए। रविंद्र। आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ से इसमें स्नातक कर रहा हूँ मैं। हाँ। ये बताइए कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है, जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है उसको लेकर वो नहीं कार्रवाई की नहीं, ये असल में जो लाल बरादरी है, हम यहाँ पर बहुत छोटे से आते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था संरचना नहीं थी कि जो है यहाँ नमाज पढ़ो। अच्छा हाँ, ये है कि मैं 2 साल से यहाँ शिकायत कर रहा था कि यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं बाहर की। बांग्लादेश की एक लड़की आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जो यहाँ जमात चलाती थी, जमात का संगठन चलाती थी। तो यूनिवर्सिटी कैंपस है? नहीं कैंपस है, लेकिन यहाँ नमाज का कोई सिस्टम नहीं है। नमाज यहाँ क्यों हो जाएगी भाई? जो छात्र आंदोलन कर रहे हो तो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं, ये देखो, ये समाजवादी के गुंडे हैं। अच्छा, ये समाजवादी छात्र? हाँ, उनके गुंडे हैं और एनएसयूआई के गुंडे हैं। ये सब ये अपराधी किस्म के लोग हैं। हाँ, इन लोग मतलब नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पढ़ने नहीं आते। ये यहाँ खाली लौंडियाबाजी करने आते हैं, जो चीज़ सही है। ठीक है, थोड़ा सा अब ये मुसलमान के बच्चे में, और मुसलमान यहाँ आतंक फैलाएगा।
कैंपस के अंदर। ठीक है, देखिए कैंपस है और चूंकि देखा जाए तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यहाँ पर एक पोस्टर भी चिपकाया हुआ है। पहले ये पोस्टर कब चिपका हुआ? ये लगभग हो गया 1.5-2 साल हो गए इसको लगे। 1.5-2 साल 2 साल हो गए और प्रशासन बराबर कह रहा है कि यहाँ मत आओ यहाँ मत आओ, लेकिन ये लोग आ रहे हैं लगातार। आप किस क्लास में? देखिए मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। अगर ऐसा कुछ करना था तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए था, उसके बाद नोटिस जारी। ये देखिए ठीक है, ठीक है, देखिए नहीं आप इनको अपनी बात रखिए। देखे आपने नोटिस जारी करना चाहिए, फिर उसके बाद बंद करना चाहिए। अगर बंद करना था तो बंद करते। प्रशासन का है, जब चाहेंगे तब बंद कर देंगे। तो देखिए ये दूसरे गुट के छात्रों की बात रही। अब उन छात्रों के पास चलते हैं जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चूंकि उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर लगे ताले को खोला जाए और लगातार हम लोग रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं तमाम छात्रों से, उन लोगों से जो इस वक्त इस आंदोलन धरने में शामिल है। चूंकि इसमें चाहे हम एनएसवाई की बात करें, आइसा की बात करें, समाजवादी छात्र सभा की बात करें, तो ये इन छात्र संगठन के जो लोग हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। चूंकि यहाँ पर भारी पुलिस बलों की मौजूदगी है, यहाँ पर भारी पुलिस बलों की मौजूदगी है और जिस तरीके से ये जो पूरा विवाद है गहरा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जो सियासत है वो भी घुसती हुई नजर आ रही है। कुछ और छात्र आप लोग जी, क्या नाम है आपका? शांतनु शुक्ला। शांतनु शुक्ला। ये बताइए शांतनु कि अभी क्या लग रहा है कि प्रशासन, चूंकि आप लोग मांग कर रहे हैं कि ताला खोला जाए? हम लोग ताला खोला, ताला अंदर बहुत मतलब गलत चीज़ें होती हैं और जैसे कल ये लोग आके अपना रोज़ा खोल लेते, ये सब चीज़ें गलत है। प्रशासन ने साफ साफ लिख दिया यहाँ कोई मज़ार नहीं है। अच्छा जी। अब बाकी मान्यता सबकी अपनी अपनी है। जो कोई तो देखिए यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ी सी टेंस होती नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर छात्रों का 2 गुट नजर आ रहा है। एक तरफ वो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, चूंकि उनका मानना है कि वाकई में बिल्डिंग जर्जर थी और यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ताला क्यों मारा गया और इस ताले को जल्द से जल्द खोला जाए। जी अविनाश, चूंकि यहाँ पर 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं उन छात्रों के, जो एक तरफ आपने बताया कि जिक्र कर रहे हैं कि जर्जर है, सेफ्टी को देखते हुए ये ताला लगाया गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप उन छात्रों से बात करें जो यहाँ विरोध कर रहे हैं, ताकि हम उनकी भी माइंडसेट को जान पाए कि वो आखिर किस तरह से विरोध कर रहे हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा है, नमाज उन्हें पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्या सेफ्टी को ताक पर रखकर उन्हें ये सब करने की इजाजत दी जाए? मस्जिद का मामला है वो विवादों में घिरता नजर आ रहा है। चूंकि एक तरफ वो छात्र हैं जो प्रशासन के द्वारा ताला लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो ये बोल रहे हैं कि प्रशासन का फैसला बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु शुक्ला है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय का हूँ। तो देखिए कि एक बड़ी संख्या में वो भी छात्र हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर ताला नहीं लगना चाहिए। देखिए वो एनएसयूआई के छात्र नेता हैं जो इस शिक्षण संस्थान को धर्म की राजनीति पे बांटना चाहते हैं। आपको पता नहीं होगा, ये लाल बहादुर मस्जिद के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इसको एएसआई को सौंपा जाना है, लेकिन वहाँ के छात्र नेता आते हैं, यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं। कल को अगर कोई भी छात्र के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यही छात्र नेता आएंगे और हमसे कहेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, ये भवन क्षतिग्रस्त था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब यही मांग करेंगे कि जो है उसके साथ न्याय हो। ठीक है, तो देखिए ये वो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और आप देखिए तमाम ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर अब उन छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं जो ताला लगाने का विरोध कर रहे थे। ये इधर आ जाओ, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। अर्पित शुक्ला नाम है। अर्पित ये बताओ कि एक बड़ी तादाद उन छात्रों की है जिनका कहना है कि प्रशासन ने गलत किया है, आप लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ होती है पढ़ाई छोड़ अब सब हो रहा। अगर बिल्डिंग पुरानी है, उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है, ठीक है, तो उस पे कल कुदारें चल रही हैं कि मस्जिद खोली जाए। अगर अभी बिल्डिंग गिर जा रही है किसी के ऊपर तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ठीक है, बाहर के लोग आके यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर नमाज बाहर लोग आके पढ़ रहे हैं तो हम लोग सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते? तो क्या यहाँ पर इस बिल्डिंग में बाहर से लोग भी आते हैं नमाज पढ़ने? कल यही तो हुआ है। कल बाहर ये लोग तो बोल रहे हैं कि कल तो बोल रहे हैं कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई करते थे, हॉस्टल नहीं, जो पास आउट हो चुके वो भी आ रहे हैं। क्या उससे कोई दिक्कत भी होती है क्या? पूरा विवाद का माहौल बना हुआ, कल से सारी क्लासेस डिस्टर्ब हैं, कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट सब बाहर इकट्ठे हैं, मतलब माहौल खराब हो रहा है, कहीं माहौल खराब हो रहा है, पूरा घटना का विवाद हो जाएगा यहाँ पे। तो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। हनन? इसमें कैसा हनन हो जाएगा? फिर कैसा हनन है आप बताएं भाई? ठीक है, अगर बिल्डिंग पुरानी है, रिनोवेशन का काम चल रहा है तो वो हो जाने दी, उसके बाद सबकी है,
तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ वो छात्र हैं जो ताला लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों का एक बड़ा समूह वैसा भी है जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इनका मानना है कि चूंकि इस बिल्डिंग को एएसआई को संरक्षित करने के लिए दे दिया गया था, तो वैसे में यहाँ पर नमाज पढ़ना, चूंकि यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग है, देखिए एक बार सामने से आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर ग्रीन पट्टी लगाई गई है और ये भवन क्षतिग्रस्त और असुरक्षित है और इसी के अंदर मस्जिद होने की बात सामने आ रही है। तो ये जो पूरा मामला है, जो पूरा विवाद है, अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चूंकि इसमें जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाओ आप। हाँ, आप लोग पढ़ाई करने वाले हो ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हिमांशु, ये बताइए कि दलील ये दी जा रही है कि ये मस्जिद थी, इसको बंद क्यों किया गया? क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जो मस्जिद थी क्षतिग्रस्त हो गई थी, हादसा कभी भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक है कि मैं अभी एक शिक्षक हूँ, अब मेरा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी का मेन केंद्र होता है बच्चा यहाँ से शिक्षा प्राप्त करे और ज्ञान अर्जित करे और अपना उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगर इसी जैसे संस्थान पे कल को यहाँ पे मजारे चलने लगेंगी, नवाजे होने लगेंगी, हमारे हिंदू छात्र जो हैं वो कल को यहीं पे पूजा पाठ करने लगेंगे। मैं कहता हूँ ये सब चीजें गलत नहीं है, लेकिन इनका एक व्यक्तिगत स्थान होना चाहिए। इनका एक व्यक्तिगत स्थान होता है, एक दायरा होता है, एक जगह होती है। आप उसको इस शैक्षणिक स्थान पर लेके आते हैं, ऊपर से आप अभी इसकी वर्तमान की स्थिति देख लीजिए। कल को इसी में छात्र दब के मर जाएंगे, कल को कोई इसी में हादसा हो जाता है, इन सब का जवाब कौन देगा? अच्छा, ये बताइए कि जो कुछ छात्र हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनके धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, उसका यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे हनन की बात ही नहीं आती है। अगर आप सवाल उठाते हैं कि आपको नवाज नहीं करा दिया जाता, तो क्या हम लोग भी कल को जाके माँ चंडिका का पूजा पाठ करने लगे? हम लोग भी इन सब चीजों पे विषय पे अड़ जाएं? ये किसी का हनन नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी यहाँ पे ज्ञात करा दूं कि ये एक व्यक्तिगत जगह है पढ़ने की, ये एक केंद्र है। इसे कभी ऐसा राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए कि यहाँ पे मजारे होंगी, यहाँ पे पूजा पाठ होगा, यहाँ पे ये नमाज पढ़ी जाएगी। इन सब का एक व्यक्तिगत, छात्रों की अपनी अपनी दलीलें हैं। एक तरफ वो छात्र हैं जो ताला लगाने का विरोध कर रहे हैं, तो एक तरफ वो छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, ये जर्जर इमारत है लाल बारादरी, और इसको आप एक बार खुद देख लीजिए। क्या ये ठीक है? यहाँ पे नमाज अदा करना ठीक है? आप बताइए। नहीं, बिल्डिंग तो टूटी फूटी है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, बिल्डिंग टूटी फूटी है, कल को भी लगा हुआ है कि ये भवन क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे धर्म वाले यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, कल को कुछ हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी क्या? सही बताइए, एएसआई से भी संरक्षित है ये बिल्डिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100 साल पूरे हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी चाहती है कि हम एएसआई को सुपुर्द करें, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई लॉजिक अभी नहीं आया है। अभी कोई, देखिए ये जो पूरा विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कल जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वो छात्र शामिल थे जिन्होंने ताला लगाने का विरोध किया, लेकिन आज बड़ी संख्या में उन छात्रों की मौजूदगी यहाँ पर देखी गई जो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो भी फैसला लिया वो फैसला इसलिए सही है क्योंकि जो ये इमारत है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, कभी भी ध्वस्त हो चुकी है। अविनाश, इमारत के जर्जर होने की बात तो चलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सामने आ रही है, लेकिन विश्वविद्यालय हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल हो, कोई भी शैक्षणिक संस्थान अगर है तो वहां पर यह सिखाया जाता है कि कोई भी धर्म से आप आते हैं, किसी भी वर्ग से आप आते हैं, आप एकजुट होकर पढ़ने के लिए वहां पर आते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हो, उसको यहाँ पर पढ़ाई करनी है चाहिए, जो कि तमाम छात्र भी कह रहे हैं। तो क्या यहाँ पर इस तरह की मांग करना सही है? लाठी कोई नहीं चला पाएगा, हम छात्र हैं। देखिए यहाँ पर दरअसल इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, चूंकि उसमें एक खास समुदाय के छात्रों की संख्या तो है ही, साथ में एनएसयूआई आईसा जो कि लेफ्ट विंग है, इसके अलावा समाजवादी छात्र सभा यानी कि समाजवादी पार्टी की जो स्टूडेंट यूनियन है, तो इनके छात्र भी उसमें शामिल है। तो और जिस तरीके से कल इमरान प्रतापगढ़ी की बात हुई, तो चूंकि इसमें रिएक्शंस भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। हालांकि जो दूसरा गुट है वो उसकी अपनी दलील है। तो देखिए निश्चित तौर पर यह शिक्षा का मंदिर है, एक कह सकते हैं कि स्टडीज
सेंटर है तो यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर धर्म से इतर पढ़ाई होती है। और चूंकि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो छात्र सिर्फ छात्र होता है जब वो कैंपस में आता है, ना तो उसका कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। तो इन चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। और चूंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात करें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी बार बार इस बात को बोल रहा है कि जितने भी छात्र इस वक्त सड़कों पर हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो अपने क्लासेज में जाएं, वहाँ पर क्लास करें। और चूंकि उनके जो लेक्चर है वो इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो विवाद है हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, चूंकि ये एक नया राजनीतिक रंग लेगा। और जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं उनका ये कहना है कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता का ये हनन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें संविधान देता है। तो उसकी बात भी, उसकी दुहाई भी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन कॉलेज प्रशासन का अपना तर्क है। कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक इमारत का निर्माण, मरम्मत पूरी तरीके से नहीं करा लिया जाता तब तक ताला नहीं खोला जाएगा।